करना पड़ सकता है। और ये छोटी शेरनी अभी से माहिर शिकारी बनना सीख रही है। खेल खेल में ये लड़ाई चिंगा को एक योद्धा और शिकारी बनाना सिखाएगी और इसी तरह सबके साथ घुल मिलकर ये झुंड के साथ भी रिश्ता बनाएगी। इस खेल में चिंगा की पसंदीदा साथी है उसकी बहन। एक मादा होने के नाते ये जरूरी है कि वो दूसरी शेरनियों से रिश्ता बनाए। उसकी मां और मौसी का रिश्ता उसकी जीती जागती मिसाल है। ये दोनों हमेशा साथ साथ रहती हैं। जन्म से लेके आज तक ये एक दूसरे के सहारे ही जंगल में टिक पाई हैं। उसकी मां और मौसी की तरह ही शायद चिंगा और उसकी बहन भी अब जिंदगी भर इस झुंड का हिस्सा रहेंगी। ये साथ में शिकार करेंगी और बच्चे पालेंगी। लेकिन ये बहुत बाद की बात है। चिंगा 2 महीने की है और फिलहाल ये मीट खाने लायक भी नहीं हुई है। बाकी बिग कैट्स के बच्चों के मुकाबले ये सबसे देर तक मां के दूध पर निर्भर रहेगी। जब ये 8 महीने की होगी तब पूरी तरह दूध पीना छोड़ देगी। और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि तब तक ये जिंदा रह पाएगी या नहीं। शेर के बच्चों के दूध छूटने तक की उम्र तक जिंदा रहने के 50% आसार होते हैं। दूध बनाने में जीना की बहुत सारी एनर्जी लग जाती है। उसे जितना दूध बनाना है उसके लिए उसे दुगना खाना भी होगा। उसे शिकार करना होगा। वो मादाओं के साथ निकलती है। उन्हें पता है कि क्या करना है। केप बफलो। ये जानवर सूखे मौसम के दौरान हमेशा पानी के पास रहते हैं, इसलिए इन्हें ढूंढना काफी आसान हो जाता है। लेकिन इन 500 किलो के जानवरों का शिकार करना कोई आसान बात नहीं है। जीना की किस्मत अच्छी है। एक बूढ़ा नर झुंड से दूर निकल गया है। यहां पर नहाने के लिए आना इसके लिए काफी भारी पड़ सकता है। सबसे आगे है जीना और उसकी बहन ने बफलो को चारों तरफ से घेर लिया है और जाने का रास्ता बंद कर दिया है। बूढ़ा बफलो जान बचाकर भागने लगता है। लेकिन जीना उसे बीच में ही दबोच लेती है। बड़े जानवर का शिकार करके इस झुंड के लिए कुछ दिनों के लिए खाने का इंतजाम हो गया है।
लेकिन ग्रेटर क्रूगर काफी विशाल है और शिकार की भनक पाकर दूसरे शिकारी भी यहां पर आ सकते हैं। यह है एक स्पॉटेड हाइना। ये हैं शेरों के जानी दुश्मन। ये दोनों जानवर अक्सर एक दूसरे के शिकार को हथियाने के लिए आपस में लड़ते हैं। किस्मत से ये हाइना अकेली है। ये अपने इलाके की हिफाजत करने के लिए उसका चक्कर लगा रही है और अकेली ही शेरों के झुंड से भिड़ने की गलती नहीं करेगी। लेकिन हाइनास कभी परिवार से ज्यादा दूर नहीं जाते। जल्द ही इन दोनों जानवरों के झुंडों का एक दूसरे से सामना हो सकता है। चिंगा को अपने झुंड से पहली बार मिले पूरा 1 महीना हो गया है। दोपहर में झुंड के ज्यादातर सदस्य वही कर रहे हैं जो शेर इस वक्त करते हैं। वो दिन में लगभग 20 घंटे आराम करते हैं, सोते रहते हैं। लेकिन चंचल चिंगा कुछ और ही चाहती है। वो अपनी बहनों के साथ निकल पड़ती है। एक साथ ऐसे निकल पड़ने से इनका रिश्ता और मजबूत होगा। झुंड से थोड़ी दूर जाते ही इनकी सेंसेस कुछ महसूस करती हैं। जंगल में इन्हें अलग अलग शेप और साइज के पड़ोसी मिलते हैं। छोटे और कमजोर भी और घूमते फिरते जायंट्स भी। यहां इन बच्चों और इनके झुंड के अलावा और भी परिवार रहते हैं। हाथी करीब आ गए हैं। वो खाना तलाश रहे हैं। चिंगा अपने आप ही उनसे दूर रहती है। और ये काफी सही फैसला है। शेर छोटे हाथियों का शिकार करते हैं, इसीलिए हाथी ने दुश्मन मानकर कुचल सकते हैं। एक दिन के लिए इतना रोमांच काफी हो गया है। ये बच्चे अपने परिवार के पास अपने सुरक्षित इलाके में लौट जाते हैं। चिंगा को जब भी मौका मिलता है तो वो झुंड के मुखिया और अपने पिता सीजर से प्यार जताने लगती है। लेकिन भूख लगते ही वो खेल कूद सब भूल जाती है। जीना को भी भूख लगी है। शिकार करना होगा, लेकिन इस बार कुछ नया होगा।
चिंगा भी उसके साथ जाएगी। जीना सोते हुए झुंड को जगाती है। मशीन के पुर्जों की तरह ये शानदार तालमेल के साथ काम करते हैं। चिंगा भी पीछे पीछे आ रही है। फिलहाल